श्री केपी मलिक जी, लोकप्रिय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री विजयपाल सिंह तोमर जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, माननीय विधायक श्री अमित अग्रवाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्रीमती सरोजनी अग्रवाल जी, श्री श्रीचंद मत शर्मा जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी पूर्व विधायकगण, महानगर के अध्यक्ष श्री विमल शर्मा, मुकेश सिंघल जी, जिला अध्यक्ष विमल शर्मा जी, सभी उपस्थित पदाधिकारीगण, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक जगत से जुड़े हुए सभी प्रबुद्धजन और मेरठ के सभी हमारे उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा ओगड़नाथ की इस पावन धरा को, जो देश के अंदर आजादी की लड़ाई में क्रांति धरा के रूप में विख्यात हुई, को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी प्रबुद्धजनों का, कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मां गंगा और मां यमुना का आशीर्वाद इस पावन धरा पर सदैव बरसती है और बाबा ओगड़नाथ की कृपा के साथ ही मेरठ जनपद ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। इसकी अपनी एक पौराणिक पहचान थी। आज से 5000 वर्ष पहले मेरठ के हस्तिनापुर में ही भारत का इतिहास रचा गया था। ये ऐतिहासिक भूमि है, पौराणिक भूमि है, भारत की के इतिहास को लिखने वाली भूमि है और आजादी की लड़ाई के दौरान भारत के इतिहास को बनाने वाली भूमि है। स्वतंत्र भारत में अपने स्किल के माध्यम से एक नई पहचान दिलाने वाली धरती भी है। कौन नहीं जानता है कि यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों ने स्पोर्ट्स सिटी के रूप में मेरठ को विकसित कर दिया। आज दुनिया के अंदर कोई भी खेल हो, उसकी सामग्री अगर कहीं मिलती है और उसका कहीं निर्माण होता है तो वह मेरठ में होता है। मेरठ उसका एक हब बन चुका है और मेरठ की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रख करके डबल इंजन की सरकार लगातार मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, एक महीने के अंदर दूसरी बार तो मैं ही मेरठ में आया हूं। मैंने एक महीने पहले यहां पर आकर के विकास के कार्यों की समीक्षा की थी। कुछ भौतिक विकास के कार्यों को भौतिक सत्यापन भी किया था और यहां के विकास के कार्यक्रमों को कैसे आगे गति देनी है, इस पर व्यापक रूप से जनप्रतिनिधि और यहां के प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों के साथ भी व्यापक चिंतन मंथन करके उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया था। आज तो मेरठ विकास की जिस नई दौड़ के साथ आगे बढ़ा है, दुनिया की आधुनिकतम सुविधाएं मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्र को प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ की दूरी को मात्र 45 मिनट में पूरी करने के लिए पर्याप्त है। आज आप देखते होंगे, आज से 5 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी 3 से 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब मात्र 45 मिनट में इस दूरी को आप पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही मेरठ से बुलंदशहर, मेरठ से बागपत, इन सभी दूरियों को भी और सीमित करने का प्रयास हो रहा है। और भाइयों बहनों,
जब दिल्ली की दूरी कम हो गई है तो प्रदेश की राजधानी की दूरी भी मेरठ से कम होनी चाहिए। इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे यहां से बनाया जा रहा है, जो मात्र 4.5 घंटे के अंदर मेरठ से लखनऊ की दूरी को पूरा कर देगा। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। भाइयों बहनों, रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल भी दिल्ली मेरठ के बीच में बन रही है। इस रैपिड रेल के लिए मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूं मेरठ के वासियों को। अच्छे लोगों को चुनेंगे, अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छी सरकारें आती हैं तो अपने साथ विकास भी लेके आती है। आज मेरठ की पहचान मेरठ के विकास के साथ, अत्याधुनिक विकास के साथ, आज मेरठ की पहचान यहां के स्किल डेवलपमेंट के साथ, आज मेरठ की पहचान प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रूप में मेरठ की पहचान होने जा रही है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम के लिए मेरठ को चिन्हित करके उसको प्रमोट करने के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, उन सब के लिए की जा रही है। हम सब जानते हैं कि आज प्रदेश और देश जिस रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए जाना जा रहा है, दुनिया के अंदर आज इसकी धमक सुनाई दे रही है, उसकी पहली शर्त है अखिल भारतीय स्तर पर आतंकवाद और किसी भी प्रकार के अलगाववाद और अराजकता को पूरी तरह समाप्त करना। सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। आपने 2017 में प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी का सरकार का गठन किया। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुरक्षा का एक बेहतर माहौल दे रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, आस्था का सम्मान करने वाली, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देने वाली बन चुकी है। और भाइयों बहनों, इसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। और नहीं तो ये गुंडे, माफिया, ये अपराधी बहन बेटियों का स्कूल जाना बंद कराते थे, वे बाजार में नहीं निकल पाती थी, व्यापारी और उद्यमियों को गुंडा टैक्स देना होता था, कोई निवेश नहीं करना चाहता था, जो निवेश किया है वह निवेश छोड़ करके भागता था। आज आप देख रहे होंगे पेशेवर माफिया और अपराधी आज गुंडा टैक्स नहीं वसूल कर सकते। आज ये किसी सत्ता में, किसी ठेके में जबरन नहीं कर सकते। आज वे जाकर के किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनको पहले ही दिन कह दिया गया था कि अगर प्रदेश के अंदर कानून के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई हरकत की तो फिर जान के लाले पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और भाइयों बहनों, आज अपराधियों को गले में तख्ती लटका करके घूमते हुए भी आप देख रहे होंगे। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपसे कहने के लिए कि निवेश और रोजगार की पहली शर्त होती है सुरक्षा की। डबल इंजन की सरकार सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दे रही है। डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों को तीव्रता के साथ आगे बढ़ा रही है। और डबल इंजन की सरकार बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेरठ भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। और स्मार्ट सिटी में ITMS को, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को हम लोग सेफ सिटी के साथ जोड़ रहे हैं कि अगर शहर की सुरक्षा पर बहन बेटी हो, व्यापारी हो, आम राहगीर हो, कॉमन नागरिक हो, उनकी सुरक्षा पर कोई सेंध लगाने का कहीं से किसी ने दुस्साहस किया, इस चौराहे पर उसने किया, अगले चौराहे पर पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। उस आगे से कोई इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। हम लोग स्मार्ट सिटी में ITMS को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में विकसित कर रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। निवेश का एक अच्छा वातावरण प्रदेश के अंदर बना है और इसी वातावरण को देखते हुए उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य रखता
उस सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन US डॉलर के बराबर करने के लिए जो संकल्प लिया है, उस संकल्प में यूपी भी ग्रोथ इंजन के रूप में काम करे। इसलिए यूपी की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है तो व्यापक निवेश को हमें आमंत्रित करना होगा। और निवेश की जो महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो, सुरक्षा का बेहतर वातावरण हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हर व्यक्तिगत निवेशक और व्यवसायी को निवेश की उस प्रकार की सुविधाएं हो। इन सभी चीजों को आगे बढ़ाते हुए आज जब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है तो मैं उसी का आह्वान करने के लिए आया हूं मेरठ की सभी उद्यमी, व्यापारी और प्रबुद्ध जनों से कि भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार के साथ साथ स्थानीय आवश्यकताओं के लिए स्थानीय स्तर पर भी जो सरकारें गठित होती हैं उनकी भी बड़ी भूमिका होती है। बहुत सारे एनओसी उनसे लेने होते हैं, उसके लिए भी एक तैयारी। और दूसरा, हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी किया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके, रोजगार का व्यापक पैमाने पर सृजन किया जा सके, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग हम उत्तर प्रदेश के विकास में कर सकें। इस दृष्टि से आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को लगातार चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।